नमस्कार, आप देख रहे हैं रिबल्ट इंडिया न्यूज। मैं हूं हिमांशु। चलो फिर तारीखों पर नए हस्ताक्षर करें, कुछ शिकायतें लिखें और कुछ शुक्रिया अदा करें। हर साल की तरह 365 दिनों से सजा मैं, बीता हुआ साल 2020 हूं। एक ऐसा साल जो अगर इतिहास के पन्नों में खुद के लिए लिखे कुछ चंद सुनहरे अक्षरों को खोजे तो भी काले अक्षरों के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि जब 2019 को अलविदा कर पूरी दुनिया मेरे आने का इंतजार कर रही थी, उसी वक्त विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश चाइना के वुहान शहर में एक ऐसे वायरस ने जन्म लिया जिसने धीरे धीरे लगभग पूरे विश्व को रोक सा दिया। ऊंट, चमगादड़ और बिल्लियों में पाया जाने वाला कोरोना वायरस ही है जो तेज रफ्तार दौड़ती इस दुनिया को रोकने का जिम्मेदार है। यह वायरस वायरसों का एक बड़ा परिवार है जिसके 7वें रूप कोविड-19 ने महामारी का रूप लेकर हड़कंप मचा दिया। कई देशों में जिंदगियों को रौंदते हुए इस वायरस ने भारत में दस्तक दी और इसी के साथ वुहान से लौटे केरल के छात्र में इस कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। लोगों ने तो बस मेरे साथ जिंदगी जीना शुरू किया था। वो नुक्कड़ पर खुली चाय की दुकानों पर होती थी चर्चाएं, बाजारों में जरूरत के सामानों को तलाशती नजरें, तो सुबह सुबह स्कूल और ऑफिस में पहुंचने की होड़ में लगे लोग। सब मशरूफ थे अपनी दुनिया में बेफिक्र होकर। इसी बीच मार्च में कोरोना वायरस से कर्नाटक में पहली मौत का मामला सामने आया। आने वाले खतरों को भांपते हुए भारत सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। फिर शुरू हुआ कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी जंग, जिसमें भारत ने बड़े धैर्य के साथ कोरोना जैसे दंश को झेला ही नहीं बल्कि ताली और थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में दियों की रंगोली भी बनाई। अचानक से मिली इतनी सारी बम्पर छुट्टियां, स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से बच्चों के चेहरे खिल गए। दफ्तरों में दस्तक देने वाले कदम अपने घरों में ही थम कर रह गए। फिर शुरू हुआ रसोई घरों में तरह तरह के पकवान बनाने का सिलसिला। रसमलाई से लेकर डोसा और चाउमीन से लेकर केक तक किसी को नहीं छोड़ा गया। जहाँ एक ही परिवार के लोग हफ्तों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, वहाँ एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। कोई पेंटिंग बनाने में व्यस्त था तो कोई बगीचे में वक्त बिता रहा था। देखा जाए तो लॉकडाउन बिखरे परिवार को कुछ वक्त के लिए समेट दिया था। देखते ही देखते मास्क, सैनिटाइजर, क्वारंटाइन, लॉकडाउन, कोविड जैसे शब्द जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। जिन सड़कों पर लोगों की चहलकदमी कभी रुकती नहीं थी वो वीरान हो गई। रोजमर्रा के सामान वाले दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानों के ताले धूप खाने लगे। वो नुक्कड़ पर होने वाली चर्चाएं, स्कूल कॉलेज और दफ्तर जाने की भागदौड़ सब थम गया। इसी बीच दिहाड़ी मजदूरों की मजबूरी ने उन्हें मीलों पैदल चलकर अपने घर पहुंचने पर विवश कर दिया, क्योंकि बस, ट्रेन से लेकर टैक्सी, साइकिल, रिक्शा तक के पहिए थमे हुए थे। घरों में बंद लोगों के लिए पूरा स्कूल, पूरा ऑफिस एक छोटे से डिब्बे में समा गया और देखते ही देखते ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम का दौर चल पड़ा। वर्चुअल दुनिया में धीरे धीरे कैद होती ये हकीकत वाली दुनिया अब लॉकडाउन से बाहर आना चाह रही थी, अनलॉक होना चाह रही थी और आखिरकार 68 दिनों की बंदी के बाद देश की व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए 3 चरणों में लॉकडाउन की बंदिशों को खत्म किया गया। आज फिर जिंदगी खुली है, आज फिर आजादी मिली है। गुलजार हो रही है सड़कें, सज रहे हैं बाजार। अब घरों से बाहर निकलने के हैं बहाने हजार। वो सड़कों पर गड्ढे, वो नुक्कड़ की दुकानें सब राह तक रहे हैं। मन में कुछ ऐसी तरंगों के साथ लोगों ने अनलॉक 1 का स्वागत किया। देश धीरे धीरे कई तरह के दिशा निर्देशों के साथ अनलॉक तो हो गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और आखिरकार डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई, जिसके चलते 16 जनवरी 2021 को भारत में महाटीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई। देखा जाए तो भारत से ज्यादा विकसित देश अभी भी इस महामारी से जूझ रहे हैं। वहीं भारत में इतनी समस्या होते हुए भी विश्व के सामने मजबूत छवि कायम करने में कामयाब रही है। अब देखना यह है कि जंग के लिए भारत निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन कितने कारगर साबित होंगे। खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, यानी रिबल्ट इंडिया न्यूज के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप फॉलो करें। धन्यवाद।